रुक्मिणी ने दोनों आंखों से चुनरिया से आंसू पोंछ लिए। दीदी। हाँ भैया। मेरी बहना। हाँ बोलो भैया। ये क्या देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में आंसू? हाँ भैया मेरे क्यों? भैया हाँ मेरे पिताजी है ना, हाँ जब मेरी शादी करे मैं बहन जाऊंगी तेरे साले की दुल्हन बन के बीच तुम अपने पैर के बीच में मत लगाओ भैया। मेरे पिताजी शादी करेंगे वहीं जाऊंगी भैया। मेरी समझ में ये आया कि तूने भी उस कन्हैया की बसुरिया को सुन लिया, तू भी मेरे पिता की तरह पागल हो गई। अरे पागल लड़की, मैं तेरा भैया हूँ, मैं कसाई नहीं हूँ, मैं तेरा भाई हूँ। और जब भी सोचूंगा तेरे घर के लिए सोचूंगा मेरी प्यारी बहना। हाँ भैया देखो अगर तुम द्वारिका जाओगी तो वहाँ एक ग्वालनी बजोगी, ग्वालनी। अगर मेरे साले के साथ शादी करोगी ना तो राजकुमारी रानी बनोगी, रानी। द्वारिका में हीरे जवाहरात पहनने को नहीं मिलेंगे। हमारी चंदेरी में अगर जाओगी तो नीचे से ऊपर तो सोने से गढ़ के आओगी। मेरा साला बहुत बड़ा दिल वाला है, तुम्हें बड़े बड़े प्यार से रखेगा। भैया तुम्हारा साला है वो जुगनू भगवान कन्हैया है ना, वो सूर आगे बढ़कर के गाल में एक तमाचा दिया। देखता हूँ तेरा बाप कैसे इस कन्हैया के साथ भेजेगा। ये रुकुम चंदेली भेजने के बाद 6 महीना तक चौथी नहीं चलाएगा, कहीं पे रोटी रहना। और देखते हैं बोले शब्दों में कह दिया, देखे रुक्मिणी कैसे तुम द्वारकापुरी में चली जाओगी। चंदेली में भेज करके 6 महीना तक पियर के रूप नहीं देखने दूंगा। और लोगों को रुक्मिणी बिलक बिलक करके रोने लगी, उसी आंगन में भगवान कन्हैया को देखने लगी। और बाई आंगन में लेट गई। रुक्मिणी को नींद आ गई, नदिया शौक ने दबा लो, नदिया शौक। एक से 1 रुपया डॉक्टर साहब जी, श्रीमान श्री महाराज सिंह जी, पावन विराम कोकदा भगवान के दरबार में भेंट करते हमारे डॉक्टर साहब जी परमात्मा से प्रार्थना करेंगे भगवान खजाना भरा रहे, मनोकामना पूर्ण होती रहे, इसी प्रकार से दान करती रहे, धर्म की ध्वजा आसमान में फहराती रहे।
श्रोतावन में रुक्मिणी को नींद आ गई, रुक्मिणी सोई गई और भगवान का कन्हैया चले हैं रुक्मिणी के पास में सपने में आ गए। सपने और सपने में आए भगवान कन्हैया और रुक्मिणी को गोदी में बैठा लो और बातें हो रही सपने में बातें काय के मरी गई रही, काय के रोई रोई के आंखें सुजाई ले रही। अब ऐसे रोइयो तो कैसे पार पड़े। श्रोता बन रुक्मिणी बिलक बिलक करके रो रही है, भगवान कन्हैया समझा रहे हैं। आहा घबराओ नहीं, जब शिशुपाल परमा बन करके आ जाए तब तुम हमारे लिए चिट्ठी लिख करके भेज देना।